हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल केयर ड्रामा हिंदी। इस ड्रामा में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक लड़का लड़की में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत बास्केटबॉल मैच से होती है। ब्लैक टीम को हारता देख कमेंट्री करने वाला कपड़े चेंज करके व्हाइट टीम को सपोर्ट करने लगता है। अब बस 3 सेकंड बचे और जोंग दहाई लास्ट में गोल करके ब्लैक टीम को जिता देता है और चैंपियन बन जाता है। कमेंट्री करने वाला फिर से ब्लैक टी शर्ट पहन लेता है। दूसरा कमेंट्री करता आदमी कहता है, तुम कितनी जल्दी टीम बदल रहे हो। वो सब चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल रहे हैं। तभी दहाई वॉशरूम से आता है। सब उसे घूर रहे हैं क्योंकि वो एक लड़की बन चुकी है। वो शीशे में खुद को देखकर चौंक जाती है। वो चीखती है और कहती है, क्या चल रहा है। उसका एक टीममेट शर्माते हुए कहता है, मिस आप पास मत आइए। वो कहती है, मैं दहाई हूँ, देखे मुझे। तभी उसका तौलिया उसके हाथ से लगकर हवा में चला जाता है। वहाँ एक लड़का आता है, उसे शर्ट पहना देता है। वो उसके पीछे बाहर आती है और उसे कह रही है, मैं दहाई हूँ, तुम तो पहचानो मुझे, हम बचपन से अच्छे दोस्त हैं। वो उसे भरोसा दिलाने के लिए उसकी छाती से टकराने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो दोनों पहले मैच में जीतने के बाद ऐसा करते थे। वो उसे रोकता है और कहता है, तुम पागलों के डॉक्टर से खुद को दिखाओ, और वहाँ से चला जाता है। वो सोच रही है, ये शुरू से ही हैंडसम है पर लड़कियों से दूर रहता है, तो हैंडसम होने का क्या फ़ायदा, और चली जाती है और सोचती है, मैं एक बार फिर सोवर लूँ तो शायद मैं लड़का बन सकती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो अपने टीममेट से मिलती है। वो कह रहे हैं, हमारे कैप्टन पता नहीं गायब है और वो अपने अगले मैच की तैयारी नहीं कर रहे। दहाई कहती है, मैं तुम्हारी टीम मैनेजर हूँ। वो सब चौंक जाते हैं। वो कहती है, मैच को 1 महीने बचे हुए हैं, मैं चाहती हूँ तुम में से कोई दहाई की जगह ले, और उनको कुछ पैसे देती है। अब वो लू सीन के पास जाती है। वो माइक्रोस्कोप से कुछ स्टडी कर रहा है। वो उसे अपनी टीम में खेलने के लिए कहती है और उसे कहती है, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। लू सीन कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा खेलता हूँ। वो कहती है, तुम्हारी फ़ैन हूँ और तुम्हें फॉलो करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। लू सीन मना करता है तो वो उसे चिल्लाने की धमकी देती है। तो वो उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें खुद को डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वो सोच रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज क्यों हो गई इसके पास आने से। अगले सीन में वो हॉस्पिटल गई है और नर्स को कुछ कह रही है, मेरा यकीन करो मैं लड़का हूँ, पता नहीं लड़की कैसे बन गई। तभी वहाँ एक लड़का कहता है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। दहाई ने उसके कार के एक पार्ट को अपने हाथों से तोड़ दिया था, इसलिए वो उसके पीछे आया है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। डॉक्टर दहाई को कह रहा है, चेकअप के हिसाब से आप पूरी तरह एक लड़की ही हैं। वो कहती है, क्या आप मुझे दोबारा से लड़का बना सकते हैं। प्रोफेसर मो कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम मेरे रिसर्च में मदद करोगी और रोज़ चेकअप कराने आओगी, तुम लड़का हो ये बात तुम छुपा कर रखोगी और एक लड़की की ज़िंदगी जीना होगा जब तक मेरा तुम पर रिसर्च पूरा नहीं हो जाता इस बीमारी को लेकर। तो वो गुस्से में मना करके जा रही है। वो मो उसे $10,000 फ़ोन से भेजता है। वो वापस आकर प्यार से कहती है, आप मुझे क्या कह रहे थे। प्रोफेसर उसे अपना नाम और पहचान बदलने को बोलते हैं। वो कहती है, मैं अपने पुराने दोस्तों को नहीं खोना चाहता, पहचान बदल कर, और जाने लगती है। तभी प्रोफेसर $10,000 और भेजता है। वो फिर वापस आती है और उनके शर्तें मान लेती है। प्रोफेसर ए रान को दहाई के साथ रहने को कहते हैं। वो कहता है, मैं इस पर हमेशा नज़र रखूँगा, प्रोफेसर आप चिंता ना करें। ए रान उसे एक गर्ल्स ड्रॉम में रहने को कहता है पर वो मना कर देती है। तभी एक लड़की आती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके बाद वो ए रान को बाहर भेज देती है क्योंकि अब वो यहीं रहेगी। वो रात को सोच रही है, मैं एक लड़की के साथ रहूँगा। लड़की कैसे रहती है अपने कमरे में सोच रहा होता है। तभी जियांग वॉशरूम से बाहर आती है। वो कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं। जियांग कहती है, लड़कियां तो ऐसे ही रहती है। रात को उसके टीममेट मैसेज कर रहे हैं, न्यू प्लेयर कहाँ है। सुबह वो जियांग को कहती है, मुझे एक अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर कैसे मिलेगा। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें जो प्लेयर 6 गोल करेगा, दहाई उसके साथ डेट पर जाएगी। पहला प्लेयर एक बूढ़ा आदमी जो गोल करने जाता है तो उसका शरीर अकड़ जाता है। दूसरा प्लेयर 6 गोल कर लेता है पर वो लंगड़ा है तो वो टीम में नहीं आ सकता। उसके बाद सब बेकार प्लेयर आते हैं। तभी एक अच्छा प्लेयर आता है और 6 गोल करके दहाई को किस करने जा रहा होता है तो लू सीन उसे बॉल फेंक कर मारता है और उसे चैलेंज करता है जिसमें लू सीन जीत जाता है। तो दहाई बहुत खुश होती है और उसके ऊपर कूद कर गोद में चली जाती है।
वो उसे नीचे उतार कर कहता है खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन नहीं कर रहा। वो कहती है रूल के मुताबिक तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करनी होगी और मुझे डेट भी करना होगा। यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं, तुम मना नहीं कर सकते। वो कहता है मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँगा, बदले में मेरी एक शर्त है, तुम कल चीयर गर्ल बनकर आओगी। अगले दिन जियांग उसे चीयर गर्ल के कपड़े पहना कर लाती है। सभी लड़के उसको देखते रह जाते हैं। वो काफ़ी सुंदर लग रही है। और लू सीन के पास जाकर कहती है अब तो खुश हो, मैं इन कपड़ों में जैसा तुमने कहा था। वो कहता है मैं अगले दिन से ट्रेनिंग करूँगा और बाय बोलकर चला जाता है। अगले दिन प्रैक्टिस करते टाइम एक प्लेयर का पैर मुड़ जाता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सभी एक जगह बैठे और दहाई कह रही है अब वो 3 महीने गेम नहीं खेल पाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। उसके टीममेट कहते हैं मैनेजर हम अगले साल मैच खेल लेंगे, हमारे कैप्टन भी अभी नहीं है। वो कहती है नहीं, हमें एक गेम जीतना है। तभी वो ए रान की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है प्लीज़ तुम खेल लो। में लू सीन को उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता है ये हमारी टीम में नहीं खेल सकता, इसे खेलना नहीं आता। ए रान जोश में उठकर गोल करने जाता है, पर उसके गोल करने का तरीका देखकर सब हंसते हैं। पर उसके पास कोई दूसरा प्लेयर नहीं है तो वो उसे टीम में ले लेते हैं और दहाई उसे ट्रेनिंग दे रही है। तो दहाई और ए रान एक दूसरे को काफ़ी करीब आ गए हैं। ये देखकर लू सीन उसे बॉल फेंक के मारता है। उन दोनों में बहस होने लगती है। तो दहाई कहती है तुम दोनों एक ही टीम में हो, झगड़ो मत। फिर लू सीन कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ, चलो। वो उसे बॉल कैच करने के लिए फेंक रहा है, पर वो एक भी नहीं कैच कर पाया। लू सीन कहता है हम गेम जीतने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर सकते। ये सुनकर ए रान उनके जाने के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा है। दहाई आकर कहती है देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। वो सिखाने लगती है। वो बस दहाई को देखे जा रहा है। वो कहती है तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है क्यों नहीं, मैं वैसे भी लड़का हूँ। और अपना ओठ पोंछकर उसे किस करने जाती है। तभी वो उसे रोकता है, पर वो कहती है क्या हुआ, मुझे किस करने दो। वो घबराकर भागने लगता है। ये उसके पीछे भागती है किस करने के लिए। वॉचमैन आता है, कोई नहीं दिखता वहाँ, तो वो दरवाज़ा लॉक करके चला जाता है। वो दोनों आते हैं तो दरवाज़ा बंद है, लाइट्स ऑफ। तो ए रान कहता है डरना मत। वो कहती है मैं नहीं डर रही, मुझे तो बस किस करना है। ए रान खुद अंधेरे से डर रहा है। वो कहता है मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। अगले दिन सुबह लू सीन आता है और देखता है जी रान और दहाई को वहीं सोते हुए। वो उन्हें उठाता है। दहाई कहती है दरवाज़ा बंद था तो हम रात को यहीं सो गए। लू सीन कहता है पीछे का दरवाज़ा अंदर से खुलता है। वो कहती है सही में मुझे पता नहीं था। लू सीन कहता है तुम यहाँ टाइम पास कर रही थी, प्रोफेसर तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम एग्जाम में फेल हो गई हो। और वो चौंक जाती है और रात को खुद से कहती है मैं अब से खूब पढ़ूंगी। कुछ देर में ही वो लू सीन के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम है, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है, हर बार फर्स्ट आता है, क्यों ना मैं उसे पढ़ाई में मदद करने को बोलूँ। पर वो मानेगा या नहीं। अगले दिन वो लू सीन को कहती है तुम्हारे जूते खराब हो गए हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए नया जूता खरीदूंगी। वो कहता है तुम्हें ए रान को अकेले ट्रेनिंग देने से फुर्सत मिल गई और जाने से मना करता है। दहाई कहती है मैं तुम्हारी टीम मैनेजर हूँ और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जाती है। वो एक दुकान में जाते हैं। दहाई बताती है मेरे पापा एक बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे, पर उनकी टीम लास्ट राउंड में हार गई थे। उनका सपना था तो उसे पूरा करना चाहती हूँ, ट्रॉफी जीतकर। वो उसे एक जूता पहनने को बोलती है। वो जूता पहनकर आता है और दहाई के लिए भी एक जूता पसंद करके ले आता है और खुद से पहनाता है और कहता है अच्छे लग रहे हैं ना। वो शर्मा रही है और कहती है मैं बिल पे करके आती हूँ। तो वो कहता है मेरे होते हुए तुम बिल पे करोगी, मैं करके आता हूँ। वो मुस्कुरा रही है। वे दोनों पार्क में बैठे हैं तो जियांग छिपकर उनका फोटो लेती है। दहाई कह रही है तुम मेरे मैथ के पेपर में मदद कर दो। लू सीन कहता है मुझे पता था तुम मुझे ऐसे ही जूता दिलाने नहीं आई थी। अब वो दोनों क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। लू सीन उसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है, पर वो सारे आंसर गलत देती है। वो उसका हाथ पकड़कर आंसर बता रहा तो रोमांटिक माहौल बन जाता है। जियांग भी उसके पीछे आ गई थी और उनका वीडियो बना रही है और कहती है किस कर लो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई है। वो जाने वाले थे तभी वॉचमैन आ जाता है, तीनों छिप जाते हैं। जियांग स्केल्टन से दहाई को डराती है। वो भागने के चक्कर में लू सीन के ऊपर गिर जाती है और दोनों में किस हो जाती है। जियांग उनका फोटो ले लेती है। अगले दिन दहाई का रिजल्ट चेक कर रहे हैं। वो 60 नंबर से पास हो गई है।
वो खुशी से उछल रही है और लू सीन को किस कर देती है। सब ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब सब ड्रिंक कर रहे हैं और पास होने की खुशी मना रहे हैं। जियांग कहती है लू सीन ने इसे अकेले में पढ़ाया था और बहुत कुछ हुआ था, तो उनकी किस की फोटो दिखाती है और सब ये देखकर बातें कर रहे होते हैं। दहाई कहती है ये बस एक एक्सीडेंट था, ये रान उदास है। ये रान कहता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बंद करो और ड्रिंक पियो और गेम खेलो। तब जियांग कहती है ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। लू सीन डेयर चुनता है तो जियान उसे अपने पहचान वालों में से एक किसी को प्यार का इजहार करने को बोलती है, तो वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है जो कि विदेश गया है उसके हिसाब से, पर वो फ़ोन दहाई के पास है। तो वो कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो अपना फ़ोन मेरे पास छोड़कर गया है और उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्योंकि तुम सिंगल हो, तो तुम्हें बुरा ना लगे। लू सीन घर जा रहा है तो वो खुद से कहता है दहाई तुम झूठ को सच बताने की कितनी कोशिश कर रही हो। तब हमें पता चलता है कि लू सीन को पता है दोनों एक ही हैं और वो नाटक कर रहा है। दहाई उसे मैसेज कर रहा है कि मैंने अब तक तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो और मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। लू सीन मैसेज करता है तुम दोनों रिलेशनशिप में कब और कैसे आए, मुझे सच बताओ। दहाई सोच रही है मैं तो सिंगल हूँ, अब मैं लव स्टोरी कैसे बनाऊँ। उसे आइडिया आता है, वो मैसेज करती है हम संडे को मिले, वो समुंदर के किनारे पर खड़ी थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी, मैंने उसे हिम्मत करके स्वीट कैंडी खरीद कर दी, तब से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। दहाई ये भेजने के बाद सोच रही है शायद उसने मेरी स्टोरी पर भरोसा कर लिया होगा। अगले दिन से लू सीन दहाई को इग्नोर करने लगता है, दूसरी लड़कियों के साथ रहता है। वो उसे वाटर बोतल देती है पर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। वो गुस्से में सोच रही है कि अब मैं उसे खुद को और इग्नोर नहीं करने दे सकती। तभी वो सोचती है कि कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आ रहा है, तो वो उसके लिए टी शर्ट लेने गई है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास पैसे कम है। तभी जियांग का फ़ोन आता है, वो कहती है मैंने एक फैशन डिज़ाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तुम मेरी एक्ट्रेस बन जाओ, मैं तुम्हें दुगुना पे करूँगी, मेरी मदद कर दो। उसे टी शर्ट के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो मान जाती है। वो एक वाइट ड्रेस पहन कर आई है जिसमें वो काफ़ी अच्छी दिख रही है पर वो नर्वस है। तो जियांग कहती है यहाँ कोई अनजान नहीं है, तुम्हारा पार्टनर भी ए रान है। डायरेक्टर आता है और उन्हें किस करने को कहता है। ए रान कहता है तुम पहले क्या थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे फिर भी प्यार करता हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं हो गया कट, पर ए रान उसे किस करने जा रहा है। तभी वो चीखती है ए रान डायरेक्टर हमें दूसरे सीन शूट करने के लिए बुला रहे हैं। दहाई सोचती है वो मुझे किस नहीं कर पाया। जियांग शूटिंग खत्म होने के बाद उसे पैसे देती है, शॉप बंद होने वाली थी। तभी वो हाँफते हुए जाकर वो टी शर्ट लेती है। वो बहुत खुश है और दौड़ते हुए लू सीन के पास जाती है। वो उसे गिफ्ट देते हुए कहती है तुम्हारा बर्थडे है, देखो शायद तुम्हें एक गिफ्ट पसंद आए। लू सीन कहता है मैं एक गिफ्ट नहीं ले सकता। दहाई कहती है क्यों, ये लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है। वो कहता है ये क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दहाई की गर्लफ्रेंड हो, हमें एक दूसरे से दूरी बना कर रखनी चाहिए, और चला जाता है। दहाई निराश होकर वो टी शर्ट कचरे के डब्बे में फेंक कर चली जाती है। बाद में वो लू सीन उठा लेता है और किसी को कॉल करके कहता है थेरेपी अच्छे से काम कर रही है, वो अपनी फीमेल आइडेंटिटी को अपनाने लगी है। उधर से आवाज़ आती है अच्छा है, ये रेयर बीमारी है और इस थेरेपी में बहुत रिस्क है, सभी जो उसके पास है उन्हें सावधान रहना होगा ताकि वो अपने फीमेल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर सके। उसे अचानक पता चलेगा तो उसे कुछ भी हो सकता है। लू सीन कहता है प्रोफेसर हम सब ध्यान रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अगले दिन दहाई सोच रही है कि मैं लू सीन के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ और मैं नहीं मेल दहाई के आवाज़ निकाल पा रही हूँ, अब मैं लड़की ही बनी रह जाऊँगी। तभी जियांग आती है और कहती है तुम फिर जिम क्यों नहीं जाती। वो जियान के सामने खड़ी होकर सोच रही है तुम इस क्यूट लड़के को पसंद क्यों नहीं कर रही, लड़कों वाली फीलिंग अब मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही। वो निराश होकर बैठ जाती है। जियांग कहती है तुम लू सीन को अवॉइड करने के लिए जिम नहीं जा रही। वो कहती है नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जियांग कहती है मैंने देखा है तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। वो ये सोचकर तुमसे दूर रहने लगा है कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो। तुम दहाई से ब्रेकअप कर सकती हो क्योंकि तुम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और तुम उसके बारे में कभी बात नहीं करती। लू सीन के बारे में बातें करती हो
तो तुम लू सीन को प्यार करती हो, ना कि दहाई को। अपने दिल की सुनो और सोचो क्या करना है। वो सोचती है दहाई तो मैं ही हूँ और कहती है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अगले दिन वो सोच रही है कि वो उसे कैसे बताएगी। वो ट्रेनिंग सेंटर जाती है और वो कहती है लू सीन कहाँ है। वो कहते हैं वो छत पर है। वहाँ लू सीन और एरान बात कर रहे हैं कि थेरेपी ठीक से नहीं हो रही और बहुत धीरे धीरे चल रही है, हमें इसे जल्दी ख़त्म करना होगा। एरान कहता है तुम ये कैसे तय कर सकते हो, तुम उसे खतरे में डाल रहे हो। लू सीन कहता है वो बस तुम्हारे लिए एक रिसर्च ऑब्जेक्ट है, तुम उसकी परवाह कब से करने लगे, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे। दहाई ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और दोनों उसके पीछे ढूंढने जाते हैं और उसे सभी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ वो जा सकती है। जियान का पैर ढूंढने के चक्कर में मुड़ जाता है तो एरान उसे पीठ पर उठाकर ले जाता है। रात होने के बाद भी लू सीन उसे ढूंढ रहा है। वो दहाई के पापा को कॉल करके सारी बातें बताता है और कहता है वो घर जाए तो उसे बताए। वो एक टनल में दौड़ रही है और सोच रही है मेरे आसपास जो भी था कुछ सच नहीं था, सब नाटक कर रहे थे, सब ने मुझसे झूठ बोला। और वो गिर जाती है और बहुत रोती है और चीखती है कि सबने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अपने घर जाती है। उसके डैड उसकी चोट पर दवा लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें थेरेपी के बारे में पता चल गया, ये सब मेरी गलती है। मैं अपने टाइम में बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए उत्सुक था पर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। हम पहले का सीन देखते हैं। दहाई के डैड बोल रहे हैं मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, केवल कमज़ोर बेटी दी। ये बात दहाई सुन लेती है और खुद को अपने बाल काट कर लड़का बना लेती है, लड़कों के साथ खेलती है। दहाई कहती है ये आपकी गलती नहीं है और अपने डैड को चुप कराती है और कहती है हम एक नई शुरुआत करते हैं। तभी वहाँ लू सीन आ जाता है। अब वो दोनों एक झूले पर बैठे हैं। दहाई कहती है तुम बचपन से ही मेरी मदद करते आए हो, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। लू सीन कहता है अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पहले ही जान जाता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होने देता। मैं जब यहाँ आया था तब मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया था और मैं बहुत उदास रहता था। तब तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया और खुशी दी, तब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तब दहाई कहती है इसलिए तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे और मेडिकल साइंस में मेजर किया। अब मैं ठीक हूँ और मैंने अपनी फीमेल आइडेंटिटी को अपना लिया है और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दहाई लू सीन को किस करती है और स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।